अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंट कलर की दो नलकियाँ ली हैं जो कि हमारे सूट में कंट्रास्ट कलर थे, उनका इस्तेमाल किया है हमने। और इन दोनों धागों को हमने इस तरह से आपस में जोड़ते हुए बिल्कुल एक साथ चलाना है और इनको हमने मशीन की ऊपर वाली साइड पे चलाना है। और यहाँ पर इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने ये एक डोरी ली है, सिल्वर कलर में है और ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। और इसकी लंबाई हमारे पास टोटल 14.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल स्मॉल साइज़ का इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी। अब इसकी लंबाई यहाँ पर मैं टोटल 6 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे हमने 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो पहले आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप यहाँ पर अच्छी आ रही है तो उसको डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर नेक की जो नीचे वाली साइड है हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ वहाँ पर 1.5 इंच छोड़ा है, आप देख सकते हैं। और स्लिट का साइज़ हमारे पास टोटल 7.5 इंच है। अब हमने स्लिट वाली साइड पे इस तरह से तकरीबन एक सूत के मार्जिन से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। अब हमने जो साइड में एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है वो तकरीबन इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखनी है। एक ही साइज़ के यहाँ पर हमने इस तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर नेक जो है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। और फिर हमने यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करनी है, साथ ही हमने स्लिट की भी कटिंग कर दी है। अब हमने इस नेक को सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। और यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक ली है, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। इस ग्लू स्टिक को लगाते हुए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लिया। नेक आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही नीट है। अब हमने यहाँ पर दोनों धागे आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे चला लिए हैं। जैसे आप नॉर्मल मशीन में धागा भरते हैं सेम उसी तरह से भरने हैं। और यहाँ पर आपने अपने पेज को थोड़ा सा ढीला कर लेना है। अब हमने सुई के अंदर इस तरह से, ये देखें आप, आसानी से दोनों धागे हमारे जो हैं सुई के अंदर चल गए हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की जो ऊपर वाली साइड है और यहाँ पर लेस की भी सीधी साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को एक जैसा रखना है और अपने लेस का दबाव भी बिल्कुल एक जैसा रखना है। लेस को अच्छे से सेट करते जाना है। लेस बहुत ही बारीक है, प्लेट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम अपनी लेस को सेट करेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं और फ्रॉक के डिज़ाइन भी शेयर करती रहती हूँ। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैंने अपनी नेक का सेंटर मार्जिन कर लिया है आयरन की मदद से, आप देख सकते हैं।
और कुर्ती की रफ़ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है। नीट साइड को नीचे की तरफ रखा है और रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है और सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से कट लगाने हैं ताकि आप जब नेक को सीधा करें तो आपको नेक को सीधा करने में आसानी रहे। अब पूरे नेक के राउंड शेप में भी इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को सीधा करना है, तो इस तरह से उंगलियों की मदद से अपने नेक को अच्छी तरह से सीधी साइड की तरफ पलट देना है। अब हम यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे और नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर मैं तकरीबन मशीन के 2 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए ये रफ सिलाई चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रही हूँ ताकि जो मेरी सिलाइयाँ हैं वो बाद में ज़ाया ना हो, बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर नेक का मार्जिन हो। तो इसलिए मैंने ये सिलाई चलाई है और आप देख सकते हैं कि ये डबल धागे से ही मैं सिलाई चला रही हूँ। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक के इस तरह से बिल्कुल किनारे पे टॉप स्टिच चलाना है। मैं यहाँ पर कोई भी फालतू सिलाई नहीं चलाऊँगी, जो मेरा कंट्रास्ट धागा है मैं उसी के साथ ही टोटल सिलाइयाँ चलाती जाऊँगी। अब यहाँ पर सेंटर का जो स्लिट है उसको सेंटर में हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड में है, तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटर पट्टी के अंदर बुकरम को ज्वाइंट किया करें। हार्ड बुकरम लगाने की वजह से हमारी जो सेंटर में झोल वगैरह नहीं आता और जब हम इस फैब्रिक को धोते हैं तो हमारा फैब्रिक जो है नेक बिल्कुल भी चुनट्स वगैरह नहीं आती। तो आप थोड़ा सा जो बुकरम है उसको लगा लिया करें। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए दोनों साइड से स्लिट को बंद कर लेना है अच्छे से। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर बाकी की जो सिलाइयाँ हैं सेम आपने 1 फुट का मार्जिन रखते हुए इस तरह से लगानी है और मैं ये सिलाइयाँ लगा चुकी हूँ। आप मार्जिन को सेम रखेंगे तो सिलाइयाँ बिल्कुल एक जैसी आएंगी। यहाँ पर मैंने जो सिल्वर डोरी ली थी उसका इस्तेमाल किया है। उस डोरी को हमने इन सिलाइयों के इस तरह से सेंटर में लगाना है, ठीक है। जब भी आप कोई भी सिलाई लगा रहे होते हैं तो आप अपनी जो बिल्कुल अपने आप को मशीन के फुट की तरफ अंदाज़ा रखा करें। जब आप मशीन के फुट का अंदाज़ा रखते हैं तो यकीन करें कि आपकी सिलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी, कभी भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होती। जैसा कि मैं इस डोरी को बिल्कुल सेंटर में ज्वाइंट कर रही हूँ और मशीन के फुट को आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा चल रहा है। तो इसी तरह से अंदाज़ा रखते हुए आप किसी भी सिलाई को अच्छे से लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने ये एक डोरी लगाई है। इसी तरह से हमने जो बाकी की डोरियां हैं अपनी सिलाइयों के बिल्कुल सेंटर में ज्वाइंट करनी है। डोरी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रही है। बहुत ही आसानी से ये डोरी ज्वाइंट होगी, ज़रा भी आपको मसला नहीं होगा। और इसी तरह से बाकी की जो डोरियां हैं वो भी मैंने लगाई हैं। यहाँ पर ये सारी डोरियाँ मैंने लगा ली हैं। अब नेक मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर के साथ गोल्डन की मैचिंग है और साइड पे आप देख सकते हैं नेट है, थोड़ा सा नेट का फैब्रिक है। तो इसको मैंने सोल्डिंग आयरन ली है और इसके साथ इस तरह से कट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल फ्लावर के साथ रखते हुए मैं इस नेट को अच्छे से नीट कर लूँगी। इस तरह से हम जब अपनी लेस को
गुलाई में मोड़ेंगे तो हमारी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। इस तरह से लेस को मैंने अच्छे से नीट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्लावर रह गए हैं और लेस हमारी अच्छे से नीट हो चुकी है। अब लेस को हमने इस तरह से रखना है और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हमने इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है, ठीक है। अगर फ्लावर थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हो तो आप लेस को इस तरह से कट करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से बाकी की जो सिलाई है उसको हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं कि राउंड शेप में हमारी लेस अच्छे से घूम गई है, ठीक है। कोई भी हमें मुश्किल नहीं हुई। इस लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है पिछली वीडियो में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी और इसके साथ भी दिखाऊंगी, ताकि आप स्लीव्स और नेक सेम एक जैसा तैयार करते हुए अपने सूट को बहुत ही अच्छी सी लुक दे सके। और यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये जो इसके एक्स्ट्रा कोने हैं इसको इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू से अच्छे से सेट करूँगी। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप सुई धागे से भी इसके कोने अच्छे से पक्का कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी के फ्लावर बच गए थे उनको इस तरह से मैं सेंटर में रखूँगी और इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से सेट करती जाऊंगी। सारे फ्लावर्स मैंने सेंटर में लगा लिए हैं और नेक का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। और ये मेरे पास स्लीव्स का डिज़ाइन था, मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूं और इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आपको ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।